कुछ लोगों ने नीचे कर लिया, या उसके बाद में कुछ लोग ऊपर को खींच लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये ऐंठ हो गई, ये देखिए ये ऐंठ हो गई। इससे क्या होता है कि जब आप प्रेस करोगे और प्रेस करके जब कस्टमर इस पैंट को पहनेगा तो इसकी क्रीज एक तरफ को भागेगी, ठीक है। जब क्रीज एक तरफ को भागेगी तो पैंट की फिटिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा पैंट की जुड़ाई करने का। वो कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा पैंट का एक पैंचा है और हमने यहाँ पर बेल्ट टूल सब चढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको अच्छी तरीके से पहले प्रेस कर लेना है, यानी कि जो हमारी ओवरलॉक वगैरह होती है कि सिलाई वगैरह हम जो लगाते हैं तो इसमें जो थोड़ी बहुत झोल होती है ना वो निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप इस तरीके से इसको रखें, रखने के बाद में यहाँ से इस तरीके से मिलाएं, ठीक है। और जहाँ पर हमारा ये कट होता है, तो यहाँ पर देखो हमारा कट है जो ये हमारा होता है, मैं आपने मेरी पैंट की कटिंग में देखा होगा कि मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लेता हूँ 1.5 इंच 1.25 इंच का, जो थाई में लेते हैं हम। तो ये हमारा देखो इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं, मैं आपको यहाँ लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एक यहाँ से हम लेंगे सिलाई मार्जिन, और सिलाई मार्जिन लेने के बाद में इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। आप इस तरीके से भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर देखो आपने यहाँ से बराबर लिया और यहाँ से आपने इतना, यह एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ पर रखा है इसका मार्जिन, ठीक है, दबाव, तो हम सिलाई लगाएंगे। तो जब आप इस तरीके से रखें ना तो यहाँ कोई ऐंठ नहीं है, आप देख सकते होंगे हमारा पैंचा बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से है, कोई भी इसमें ऐंठ नहीं है। और इसको ही हम पैंचे को अगर ऐसे करेंगे तो इसमें देखो ये ऐंठ आ गई और काफ़ी बुरा यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, जहाँ पर भी आपका पैंचा बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाए वहीं आपको सेट कर लेना है। एक तो बताया मैंने आपको ये तरीका, इस तरीके से सेट करके और आप सिलाई लगा दें। दूसरा तरीका कौन सा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको यहाँ पर इस तरीके से सही तरीके से इसको बिठालना है, इस तरीके से देख लेना है और सिलाई लगा देना है। तो ये तो बताया हमने आपको दूसरा तरीका सिलाई लगाने का, ठीक है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ सिलाई लगा के कि हम किस तरीके से सिलाई लगाते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया, इस तरीके से बिछा के अपनी सेटिंग कर लें और फिर सिलाई लगा दें। दूसरा तरीका बताया मैंने आपको, यहाँ पर ये उठाएं और उठा के इसको देख लें कि हमारा पैंचा ऐंठ तो नहीं रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैंट की जुड़ाई करने के 3 तरीके आपको बता रहे हैं, जो मैंने 2 बता दिए और तीसरा बताऊंगा मैं आपको मशीन पे। अब यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको तीसरा तरीका। हम आ चुके हैं मशीन पे। देखो इस तरीके से अपने पैंचों को आपको रखना है, इस तरीके से, ये देख लीजिए। रखने के बाद में यहाँ पर जो हम निशान लगाते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन के, यहाँ पर रखें और इसको यहाँ पर रखें, ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐंठ नहीं है, यानी कि जैसे मैंने आपको काउंटर पे बताया था लगभग वही तरीका है। और आप यहाँ पर इस तरीके से सही तरीके से इसको बिछा लें, कहीं कोई ऐंठ वगैरह नहीं आना चाहिए। उसके बाद सिलाई लगाएं। देखो इस तरीके से सेट करते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से मिलाएंगे, देखो इस तरीके से बिल्कुल कोई भी कहीं ऐड नहीं आना चाहिए। और फिर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमारी मोरी फोल्ड होगी, ये हमारा कट है तो यहाँ से हमारी मोरी फोल्ड होगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर हमें पक्का करना है। ये हमने देखो सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पर लगाना है डबल सिलाई, क्योंकि यहाँ पर सिलाई इतने बीच में हमें डबल लगाना चाहिए, मगर आपको यहाँ लगाना होगी बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई, ठीक है। अगर आप सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगाते हैं ना तो यहाँ पर आपकी दर्ज जो ये होती है सही तरीके से नहीं फटेगी, इसलिए आपको सिलाई के ऊपर सिलाई ही लगाना है, ठीक है। बाकी हम धागे काटेंगे और यहाँ पर लगाएंगे डबल सिलाई, और ये भी सिलाई के ऊपर ही सिलाई होना चाहिए। बस इतने बीच में, जितने बीच में हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहता है इतने बीच में आपको सिलाई लगाना है, या धागे वगैरह काट देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपने पैंचे को जोड़ लिया है, यहाँ पर कोई भी ऐंठ वगैरह नहीं है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे पैंचे को जोड़ेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जुड़ाई कर ली है, हमारी जुड़ाई में यहाँ पर कोई भी ऐंठ वगैरह नहीं है। आप यहाँ पर हमने पैंचों पे सिलाई लगा ली है, ठीक।